बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया। भगवान विष्णु गए, ब्रह्मा ने देखा, भगवान विष्णु से कहा, अरे नारायण उठो, मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरी पूजा करो। भगवान नारायण मुस्कुराए, अरे ब्रह्मा तुम मेरे नाभि से निकले हो, मेरे नाभि से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूं, बालक हट छोड़ो, तुम बैठो। अब ब्रह्मा जी कहते, नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, तुम्हें मेरी पूजा करनी पड़ेगी। हमारा दोनों में झगड़ा होता है। ये सोच करके, कथा को देखकर ये मत समझ लेना कि जब भगवानों में झगड़ा हो रहा है तो हम झगड़ लेते तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं महाराज, भगवान को जब कोई लीला करनी होती है ना, तब ऐसी लीलाएं कर देते हैं भगवान, क्योंकि इस दुनिया में, इस जगत में कुछ ऐसा विशेष लेकर आना था प्रभु। तो यहाँ दोनों में प्रतिस्पर्धा हुई। महाराज इतना युद्ध हो गया कि यहाँ ब्रह्मा जी ने अपने अस्त्र निकाल लिए, विष्णु भगवान ने अपने अस्त्र निकाल लिए, दोनों में घमासान युद्ध। देवता थर्राने लगे कि ये दो जो आदि देव हैं यही लड़ झगड़ रहे हैं, तो फिर सृष्टि को कौन मारा विस्तार करेगा, सृष्टि तो नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव के पास सभी देवता गण जाते हैं और भगवान शिव उन दोनों के युद्ध के मध्य प्रकट हो जाते हैं। उस समय महाराज अग्नि के समान ब्रह्मा विष्णु के बीचों बीच एक शिवलिंग प्रकट हो जाता है, जिसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अग्नि की महाराज धधकी उसके अंदर से निकल रही थी, ऐसा खम्मा प्रकट हो गया बीच में। ऐसे विशाल अग्नि के उस स्तंभ को देख करके ब्रह्मा विष्णु आश्चर्य में पड़ गए। ये कौन हमारे बीच में तीसरा, कि कौन आ गया? तभी दोनों ने कहा, न जाने कौन है ये, लेकिन इसी से हम अपना पता लगाएंगे। तुम ऊपर जाओ ब्रह्मा जी, मैं नीचे जाता हूं। जो पहले इसका अंत पाकर आएगा, जो पहले लौटा, वही प्रथम पूज्य है महाराज। अब ब्रह्मा जी हंस पर उड़े ऊपर, भगवान विष्णु सूकर का रूप बनाकर नीचे की ओर गए, सूंघते 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 सूंघते। और जैसे ही नीचे गए महाराज, नीचे जाते ही अनंत अनंत महाराज, जितना नीचे जाते हैं उतना ही और बढ़ने लगता है, उसका अंत नहीं पा पाए भगवान विष्णु। 1000 वर्षों तक महाराज जब अंत नहीं पाया, तब तो मन में विचार किया भगवान नारायण ने कि इसका ये अनंत है, इसका पार नहीं पाया जा सकता। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी भी ऊपर बढ़ते गए, 10,000 वर्ष तक महाराज खोज चलती रही, लेकिन अंत नहीं पा पाए। सोचा न जाने कितना ऊंचा होगा, कैसे इसका पार पा सकते हैं। उसी समय रास्ते में उन्हें एक पुष्प दिखाई पड़ा, एक फूल जिसका नाम था केतकी, जिसको हम कहते हैं केवड़ा। क्या कहते हैं? केवड़ा जानते हो ना, केवड़े का इत्र आता है। तो वो केवड़े का पुष्प मिला, ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों तूने अंत पाया है? उसने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे तो पता नहीं, मैं कहीं बीच में से खिसक करके गिरा हूं और लाखों वर्षों से ऐसा ही भटक रहा हूं, मुझे तो अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने कहा, जब ये अंत नहीं पा पाया, मैं जाऊंगा, ना जाने मैं उसका पार पाऊं या नहीं पा पाऊं, क्यों ना इसको ले जाऊं। उसे कहा कि एक केवड़े केतकी के पुष्प में तुझे राजाओं, फूलों का राजा बना दूंगा, तुझे सिर्फ एक झूठ बोलना है। जब नारायण के समक्ष लेके जाऊं तो सिर्फ इतना ही कह देना कि हाँ, ब्रह्मा ने अंत पाया है। केतकी ने लालच में आकर, हमारा लालच बुरी बला है, व्यक्ति लालच के वशीभूत होकर क्या नहीं कर लेता। यहां ब्रह्मा जी लेकर केतकी के पुष्प को आते हैं। ऐसा वर्णन आता है स्कंद पुराण में कि वहां गौ माता भी थी, तो गौ माता को भी ब्रह्मा जी ने साथ में ले लिया था, ये कहकर कि तुम भी पूजनीय हो जाओगे। तब गौ माता भी झूठ बोलने को तैयार हो गई महाराज। ये देखो, ये झूठ बोलने की आदत ना ब्रह्मा जी के काल से प्रारंभ हुई है महाराज। ये महा झूठे जितने पैदा हो गए ना महाराज, ये ब्रह्मा जी ने शुरुआत कर दी। और तो
हर चीज में जो दो दो गवाह और चाहिए ना, ये भी ब्रह्मा जी के कारण हो गए महाराज, कि हर चीज में दो गवाह चाहिए, दो गवाह लेके आओ, दो गवाह लेके आओ। ये दो गवाह आए महाराज, एक केतकी पुष्प और एक गौ माता आए भगवान नारायण के समीप। भगवान नारायण महाराज चुपचाप प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों नारायण, आपने पाया पार? क्या आप अंत पाकर आए? भगवान नारायण कहते, नहीं, वो तो अनंत है, मैं उसका पार कैसे पा सकता हूँ? मैं अनंत नीचे तक गया, 10,000 वर्षों तक खोज की, लेकिन जितनी खोज की उससे दुगना ये मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं नहीं पार पाया। तो ब्रह्मा जी कहते, मैं पता लगा कर आया हूं, मैं छोर तक होकर आया हूं। नारायण भगवान ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं? बोले, मैं अपने साथ दो गवाह लेकर आया हूं। केतकी पुष्प को कहा, बताओ। केतकी कहता है, हाँ नारायण, ब्रह्मा जी ने इस अग्नि स्तंभ का पता लगा लिया है, ये बिल्कुल अंतिम छोर से मुझे लेकर आए हैं। गौ माता ने भी कह दिया, हाँ हाँ ब्रह्मा जी सही कह रहे हैं, ये अंत तक उस छोर तक पाकर इसका पता आए हैं। ये सुनकर के फिर नारायण भगवान ने कहा, फिर तो आप ही प्रथम पूजो ब्रह्मा जी, आप बैठ जाइए सिंहासन पर, मैं आपकी आरती उतारता हूँ, आज से आप ही प्रथम पूज्य माने जाओगे संसार में। और ब्रह्मा जी महाराज छल कपट से आकर के, हमेशा याद रखो महाराज, छल कपट आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन भगवान की नजर से आप बच नहीं सकते, नहीं बच सकते हैं, उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। अरे जब ब्रह्मा जी भोग सकते तो आप और हम तो आम हैं, साधारण हैं। ब्रह्मा जी बैठ गए चालाकी से, छल से। भगवान नारायण पूजा करने के लिए महाराज नीचे झुके ही थे कि भगवान शिव से देखा नहीं गया। जो अग्नि स्तंभ, अग्नि का खंबा प्रकट हुआ था, उसी के बीचों बीच महाराज अचानक वो फटा और भयानक शब्द के साथ भैरव के रूप में भगवान शिव ही वहां प्रकट हो गए और विशाल जटाएं, हाथ में त्रिशूल, क्रोधित मुद्रा में दौड़े। ब्रह्मा जी के तब 5 मुख हुआ करते थे, जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ कहा, उस मुख को त्रिशूल से मारा, काट डाला। और जब काटा तब तो ब्रह्मा का शरीर खून से लथपथ महाराज गिर पड़ा, रोने लगे। और यहां देख करके शिव के स्वरूप को महाराज सारे देवता थर्रा गए कि ये क्या हुआ। भगवान नारायण भी कहने लगे, प्रभु ये आपकी क्या लीला है, आपने ब्रह्मा जी का सिर क्यों काट दिया? प्रभु ने कहा, नारायण, ब्रह्मा ने असत्य बोला, केवल अपने पूजन होने के लिए, प्रथम पूज्य होने के लिए ये आपसे छल कर रहे थे। केतकी को श्राप मिला, तुमने झूठ बोला, इसलिए आज से तू मेरे किसी भी पूजन इत्यादि में मेरा स्पर्श नहीं करेगा। जो तेरा स्पर्श मुझे करा देगा वो मेरी कृपा से वंचित हो जाएगा। इसलिए केवड़े का, केतकी का पुष्प भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता। सारे पुष्प चढ़ाए जाएंगे लेकिन केतकी नहीं चढ़ाया जाएगा। गौ माता को भी हमारा श्राप मिला, आपने इस ब्रह्मा की बात मानकर झूठ कहा पूजनीय होने के लिए, आपका मुख अपवित्र होगा, आप सर्वांगनी पूजनीय होंगी, मैं और समग्र देवता तुम पर वास करेंगे, तुम्हारा सारा पवित्र शरीर पवित्र होगा लेकिन मुख पवित्र नहीं होगा, क्योंकि तुमने झूठ बोला था। इसलिए हम जब गौदान करते ना महाराज, तो मुख से नहीं करते, हम किससे करते हैं? पूछ पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? पूछ पकड़ते हैं। कदंचित कभी गौ माता से किसी थाली का पूजन करते समय स्पर्श हो जाए तो भी अगर आप पूजा में जा रहे हैं तो भी आपको हमारा शुद्ध करना पड़ता है, हाथ धोने पड़ते हैं, क्योंकि गौ माता का मुख अपवित्र माना गया है। अग्नि का भी मुख अपवित्र माना गया है। जो आप आरती लेते हैं ना, ये आरती लेते हैं क्योंकि अग्नि सर्वभक्षी है, गंदी अच्छी सारी चीजों को भक्षण कर लेती है। इसलिए अग्निदेव को भी यह श्राप लगा हुआ है कि अग्निदेव परम पवित्र हैं, लेकिन फिर भी अपवित्र माना जाता है उनका मुख। तो जब आरती ली जाती है ना,
तुरंत जल हाथ पे डाला जाता है, फिर आप पुष्पांजलि इत्यादि ले सकते हैं। हमारे यहाँ इसलिए फिर वो आरती को ठंडी किया जाता है, जल इत्यादि करके शुद्धि की जाती है। तो गौ माता को ये श्राप मिला। केतकी रोने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तो कहा मेरा पुष्प नहीं चढ़ाया जाएगा, लेकिन मेरा मंडप तेरे पुष्पों से बनाया जा सकता है, मेरे इत्र से बनाया जा सकता है, लेकिन मेरा पुष्प नहीं चढ़ाया जाएगा। गौ माता को भी वरदान दिया, तुम में मैं आके बसूंगा, तुम्हारे ही दुग्ध से मेरा अभिषेक होगा, जो करेगा उसे महान पुण्य की प्राप्ति होगी, मेरी प्रसन्नता होगी। ब्रह्मा जी भी चरणों में गिरे। ब्रह्मा जी को श्राप मिला, तुमने प्रथम पूज्य बनने के लिए नारायण भगवान के साथ छल किया, तुम भूल गए नारायण मेरा ही स्वरूप है, तुमने मेरे साथ छल कर दिया, इसलिए जाओ। प्रथम पूज्य की कहते हो, संसार में तुम पूजे ही नहीं जाओगे, कोई नहीं जानेगा तुम्हारा नाम, कभी तुम पूजन में नहीं रहोगे। ब्रह्मा जी रोने लगे, प्रभु मेरा तो फिर नामो निशान चला जाएगा, जब कोई मुझे नहीं तो मुझे कौन याद करेगा। तब कहा शादी विवाह यज्ञ आदि कर्मों में तुम ब्रह्मा के रूप में उपस्थित रहोगे, इसलिए हमारा शादी ब्याह में ब्रह्मा जी को उपस्थित किया जाता है, यज्ञ में ब्रह्मा को उपस्थित किया जाता है। और एक जहां तुम्हारा अपना खुद का बनाया हुआ तीर्थ है पुष्कर, वहां तुम पूजनीय होंगे। और ये ब्रह्मा जी को हमारा श्राप मिला, वरदान ये मिला कि शादी ब्याह यज्ञ इत्यादि में तुम याद कर लिए जाओगे, अन्यथा महाराज नहीं। और भगवान नारायण के पास जब भगवान शिव आए और उन्होंने तुरंत हृदय से लगाकर भगवान नारायण से कहा, आपने सत्यता को हमेशा रखा है, इसलिए आज से आप सत्य नारायण कहे जाओगे। क्या कहे जाओगे? सत्य नारायण। और मैं अपना समग्र स्वरूप तुम्हें प्रदान करता हूँ नारायण प्रभु, आज से मैं ही आप हूँ, मैंने अपना सर्वस्व स्वरूप आपको प्रदान किया। और यहाँ भगवान शिव ही नारायण भगवान के शरीर में समा जाते हैं, अपनी सारी शक्ति प्रदान कर देते हैं। इसलिए शिव और नारायण में कोई अंतर नहीं है। जब भगवान शिव ध्यान करने बैठे तो पूछो किसका ध्यान कर रहे, तो वो अपने ही स्वरूप नारायण का ध्यान कर रहे होते, क्योंकि नारायण जगत का पालन कर रहे हैं। सृष्टि किस प्रकार चल रही है नारायण के शरीर से भगवान शिव देखते हैं। और भगवान नारायण से पूछो आप किसका ध्यान करते हैं, तो मैं शिव का ध्यान करता हूँ। राम से पूछो किसका ध्यान कर रहे हैं, शिव का कर रहा हूँ। शिव से पूछो किसका ध्यान कर रहे हैं, राम का कर रहा हूँ। तो दोनों में अंतर नहीं है महाराज, अंतर समझना भी नहीं चाहिए।